नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय की परिभाषा, पास्कल त्रिभुज तथा कुछ विशेष विधियां। द्विपद प्रमेय यानी दो पद। हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि यदि a जमा b की घात 0 होगी तो वह 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार a जमा b की घात 1 बराबर होगा a जमा b। उसी प्रकार a जमा b का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। उसी प्रकार a जमा b क्यूब बराबर होगा a क्यूब जमा 3a स्क्वायर b जमा 3ab स्क्वायर जमा b क्यूब। अब यदि हमें a जमा b की घात 4 निकालना है तो वह हम a जमा b का स्क्वायर गुणा a जमा b का स्क्वायर करेंगे, तो वह बराबर होगा a की घात 4 जमा 4a क्यूब b जमा 6a स्क्वायर b स्क्वायर जमा 4ab क्यूब जमा b की घात 4। अब दोस्तों, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे और इसका नाम पास्कल त्रिभुज होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि जैसे जैसे हम a जमा b की घात बढ़ाते जा रहे हैं, कैलकुलेट करना मुश्किल होता जा रहा है। तो यदि हमें a जमा b की घात 5 का पता करना है या फिर a जमा b की घात 6 या उससे बड़ी घातों का पता करना है तो वह हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, गणित में इसके लिए एक टेक्निक या तकनीक है जिसे हम बोलेंगे द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। चलिए पास्कल त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, पास्कल त्रिभुज के पहले और आखिरी अंक हमेशा 1 होगा और उनके बीच वाले अंक ऊपर के दो अंकों का योग होगा। उदाहरण के लिए यहाँ दूसरी पंक्ति में यानी दूसरी रो में 1 और 1 है, तीसरी पंक्ति में 1, 2 और 1 होंगे, तो ये तीसरी पंक्ति का 2 ऊपर की दो पंक्तियों का योग होगा। पास्कल त्रिभुज आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पास्कल त्रिकोण द्विपद गुणांकों को त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत करने से बनता है। पश्चिमी जगत में इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। द्विपद प्रमेय का सूत्र: यदि x, a दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n और k दो सकारात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सूत्र होगा x जमा a की घात n बराबर समेशन यानी योग k 0 से n तक n c k x की घात k गुणा a की घात n माइनस k, जहां n c k बराबर होगा n फैक्टोरियल भाग k फैक्टोरियल गुणा n माइनस k का होल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बराबर होगा n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा तब तक जब तक ये 3, 2 और 1 के बराबर नहीं हो जाता। आगे पढ़ते हैं। x जमा y की घात n की सामान्य संख्या। दोस्तों, सामान्य संख्या यानी जनरल टर्म बराबर होगी t k प्लस 1 बराबर n c k x की घात n माइनस k गुणा y की घात k। तो ये जनरल टर्म t से डिनोट करेंगे, जहां t k प्लस 1th पद को संबोधित करेगा।
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू यानी या तो बड़ा या उसके बराबर होगा। और दूसरी बात, जितनी x जमा y की घात रहेगी द्विपद प्रमेय में उससे कुल एक ज्यादा पद होंगे। उदाहरण के लिए a जमा b का स्क्वायर यानी a जमा b की घात 2 में कुल कितने पद हुए? a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर यानी घात 2 है और पद उससे एक ज्यादा 3। चलिए अब कुछ विशेष विधियां देख लेते हैं। a जमा b की घात n बराबर होगा nc0 a की घात n जमा nc1 a की घात n-1 गुणा b की घात 1 जमा nc2 a की घात n-2 गुणा b स्क्वायर अप टू सो ऑन ncn, जहां nc0 पहला पद होगा, nc1 दूसरा पद होगा, nc2 तीसरा पद होगा। अब दोस्तों यदि हम a जमा b की घात n को घटाएंगे a माइनस b की घात n से तो देखते हैं क्या मिलेगा। हमें 2 गुणा nc1 a की घात n गुणा b की घात 1 जमा nc3 a की घात n-3 गुणा b क्यूब जमा nc5 a की घात n-5 b की घात 5 ऐसे चलते हुए। तो यह ध्यान से देखेंगे तो यह होगा 2 गुणा सम स्थानों पर शब्दों का योग यानी इवन जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc1 जैसा ऊपर पढ़ा दूसरा पद है। अब दोस्तों देखते हैं a जमा b की घात n को यदि हम योग करेंगे a माइनस b की घात n से तो हमें क्या मिलेगा। यह होगा 2 गुणा nc0 a की घात n b की घात 0 जमा nc2 a की घात n-2 b स्क्वायर जमा nc4 a की घात n-4 b की घात 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह होगा 2 गुणा विषम स्थानों पर शब्दों का योग यानी 2 गुणा ऑड जगहों पर शब्दों का योग, क्योंकि nc0 जो कि पहला पद है वह एक विषम स्थान है। उसी प्रकार nc2 जो कि तीसरा पद है वह भी एक विषम स्थान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा द्विपद प्रमेय का सूत्र, पास्कल त्रिभुज तथा कुछ विशेष विधियां। अगली वीडियो में हम देखेंगे मध्यम अवधि और द्विपद गुणांक। धन्यवाद दोस्तों।